बहनों से कहना चाहूंगा, सोशल मीडिया पर मोहब्बत का इजहार करने वाले बहरूपियों के चक्कर में कभी न पड़ना। अल्लाह की कसम, ये मोहब्बत नहीं, ये हवस है, ये ढकोसला है, ये तुम्हारे शरीर तक पहुंचने की नापाक कोशिश है। मेरी प्यारी बहनों, 14 फरवरी की तारीख को वैलेंटाइंस डे मनाया जाता है। होटल में लड़का लड़की को ले जाके गुलाब का फूल देता है, होटल में लड़का लड़की को जाके चॉकलेट देता है। मैंने कहीं बड़ा अच्छा जुमला पढ़ा, मोहब्बत एक दिन गुलाब का फूल देने से साबित नहीं होती है। मोहब्बत तो वो शौहर करता है जो डेली अपनी बीवी को ला करके कभी धनिया दे रहा है, कभी मसाला दे रहा है, कभी मिर्चा दे रहा है, कभी सब्जी दे रहा है, जो जिंदगी भर की जिम्मेदारी। नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु। व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिही व ला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासुत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदा व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बत्थ मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अरहाम इन्नल्लाहा काना अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अमालकुम व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। अम्मा बअदु फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाहि व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लालह व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलिफ लाम मीम। अहसिबन्नासु अन युत्रकू अन यक़ूलू आमन्ना व हुम ला युफ्तनून वलक़द फ़तन्नल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम फ़लयअलमन्नल्लाहुल्लज़ीना सदक़ू वलयअलमन्नल काज़िबीन। सदर मुहतरम, उलमाए किराम, मुहतरम बुजुर्गों, नौजवान भाइयों, माओ और बहनों, प्यारे बच्चों, आपकी हिम्मत, आपके जज्बे और आपके हौसले को सलाम करता हूँ। रात के तकरीबन 2 बजने वाले हैं, बारिश हो रही है, लेकिन आप हजरात अल्हम्दुलिल्लाह एक अच्छी तादाद में इस पंडाल के नीचे मौजूद हैं। ये इस बात की अलामत है कि आप कितनी मोहब्बत रखते हैं और कितना लगाव रखते हैं कुरान और हदीस की दावत से। अल्लाह ताला से दुआ करते हैं अल्लाह आप सबके इस जज्बे को कबूल फरमाए और हमें और आपको कहने सुनने से ज्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। मेरे भाइयों, मुझे नहीं मालूम कि प्रोग्राम की तरतीब इस तरीके से क्यों बन गई कि इतना प्रोग्राम ताखीर तक चल रहा है। मुझे बनारस भी निकलना है, लंबा सफर है।
बहुत तवील गुफ्तगू आपके सामने न करके एक बड़े अहम मौजू पर कुछ मुख्तसर सी बातें आपके सामने रखूं। कुरान मजीद में एक लफ्ज बहुत इस्तेमाल हुआ है, फितना। फितना किसको कहते हैं? इसको समझने के लिए हम और आप कुरान करीम की सूरह अनकबूत की इब्तिदाई आयतों को देखते हैं, जहां अल्लाह ताला ने फितने का जिक्र किया है कि फितना किस चीज का नाम है। अलिफ लाम मीम अहसिबन्नासु अन यक़ूलू आमन्ना वहुम ला युफ्तनून। क्या लोगों ने ये समझ रखा है उनको आजमाया नहीं जाएगा, उनको फितने में नहीं डाला जाएगा, उनको आजमाइशों में नहीं डाला जाएगा। अहसिबन्नासु अन युत्रकू अन यक़ूलू आमन्ना। जब लोगों ने जुबान से ये कह दिया कि हम ईमान ले आए अल्लाह के ऊपर, क्या उन्होंने ये समझ लिया है कि इतना कहने के बाद उनको यूं ही छोड़ दिया जाएगा, उनको फितने में नहीं डाला जाएगा? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। जब तुम ईमान के रास्ते पर आए हो तो कदम कदम पर तुम्हारे आजमाइशें भी आएंगी, फितने भी आएंगे। और ये कोई नई बात नहीं है, ये तो अल्लाह का तरीका रहा है, अल्लाह का दस्तूर रहा है, अल्लाह की सुन्नत रही है। वलक़द फ़तन्नल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम, हमने तुमसे पहले के लोगों को भी फितनों में मुब्तला किया, उनको भी आजमाइशों में डाला। फ़लयअलमन्नल्लाहुल्लज़ीना सदक़ू, ताकि अल्लाह ताला वाज़ेह कर दे, क्लियर कर दे कौन सच्चा है, कौन झूठा है, कौन खरा है, कौन खोटा है, कौन मोमिन है, कौन मुनाफिक है। असल में फितना का जो लफ्ज है अरबी जुबान में सोने को जब आग पे तपा करके सोने के मैल को निकाला जाता है, इस प्रोसेस को अरबी में फत्न बोलते हैं, फत्न, जिससे फितना बना। इसीलिए अरबी में सोनार को जो ये काम करता है, सोने को परखने का काम करता है, उसको अरबी में फत्तान कहते हैं, बार बार उसको परखने वाला। तो जिन चीजों के जरिए अल्लाह तबारक व तआला हमारे ईमान को परखे कि हम अपने ईमान में कितने खरे और कितने खोटे हैं, उसको फितना कहते हैं। और नोट कर लीजिए मेरी बात, जरूरी नहीं है कि अल्लाह तबारक व तआला आपको मुसीबतों के जरिए आजमाए, जरूरी नहीं है कि अल्लाह तबारक व तआला आपको बीमारी के जरिए आजमाए, जरूरी नहीं है कि मुसीबतें और आफतें और परेशानियां ही फितना बन करके आए। वनबलूकुम बिश्शर्रि वल खैरि फितना, ऐ मेरे बंदो हम तुम्हें शर के जरिए भी आजमाएंगे, खैर के जरिए भी आजमाएंगे। माल और दौलत छीन करके भी तुमको फितने में मुब्तला करेंगे और माल दे करके भी तुमको फितने में डालेंगे। अगर जाहिल की जिहालत उसके लिए फितना बनेगी तो आलिम का इल्म भी उसके लिए फितना बन जाएगा। वनबलूकुम बिश्शर्रि वल खैरि फितना, हम तुम्हें खैर के जरिए भी आजमाएंगे, शर के जरिए भी आजमाएंगे। और कयामत के पहले तो ऐसा दौर आएगा, अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते लम यबक़ मिनद दुनिया इल्ला बलाउ व फितना। कयामत के पहले एक ऐसा दौर आएगा जब दुनिया में सिर्फ और सिर्फ बलाएं बचेगी, फितने बचेंगे, हर तरफ फितनों का दौर होगा और हर तरफ ऐसी चीजों का दौर होगा जो इंसान के ईमान के लिए आजमाइश बन जाएंगी। यहां तक कि ऐसा दौर आ जाएगा, अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं बादिरू बिल आमाली फितनन कक़ितइल लैलिल मुज़लिम। जब रात का अंधेरा हो और आप जंगल में निकल जाएं तो आसमान पर नजर डालने पर सिर्फ अंधेरे अंधेरे नजर आते हैं। अल्लाह के नबी फरमाते हैं इस कदर फितने पैदा होंगे कि तुम्हें अंधेरा ही अंधेरा नजर आएगा। ऐ मेरे सहाबा, ऐ मेरी उम्मत के लोगों, उस दौर के आने से पहले तुम अमल में जल्दी करो, तुम अमल में देर न करो। इस कदर फितनों का दौर आएगा, युस्बिहुर रजुलु मुमिनन व युमसी काफिरा। शाम को एक इंसान मोमिन होगा, सुबह को काफिर हो जाएगा।
सुबह को मोमिन होगा, शाम को काफिर हो जाएगा, 12 घंटे भी उसका ईमान नहीं चल पाएगा। दुनिया, वो चंद टकों के बदले में, वो दुनिया की थोड़ी सी दौलत के बदले में अपने दीन का सौदा कर लेगा, अपने दीन को बेच देगा। देख लीजिए आप। अरे मामूली सी सियासत की कुर्सी के लिए, गांव की प्रधानी के लिए, इलाके की सभासदी के लिए आज लोग अपने दीन से समझौता करते हैं, किसी भी पत्थर के आगे झुकने के लिए तैयार हो जाते हैं। बल्कि मीडिया में आने के लिए, हाईलाइट होने के लिए, अखबारों में तस्वीर छप जाए, इस मकसद के लिए भी कितने मुसलमान हैं जो आज शिर्क के आस्थानों पे जाके सर झुकाने के लिए तैयार हो। इस कदर लोगों की नजर में दीन हल्का हो जाएगा, दीन हकीर हो जाएगा। मुस्लिम कौम की बेटियां अपने गैर मुस्लिम आशिकों के साथ फरार हो जाएंगी, उनके साथ उनके मजहब के मुताबिक निकाह करेंगी, शादी करेंगी और दीन को छोड़ करके उनके दीन में दाखिल हो जाएंगी, मुर्तद हो जाएंगी। आज आप देख लीजिए, दुनिया, इस कदर फितनों का दौर पैदा हो जाएगा कि दुनिया के चंद टकों के बदले में लोग अपने दीन को बेच देंगे। मेरे प्यारे भाइयों, ये वही फितनों का दौर है। बुखारी के अल्फाज हैं, हजरत उसामा बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, अल्लाह के प्यारे नबी मदीना की एक पहाड़ी के ऊपर चढ़ते हैं, बारिश का मौसम है, बारिश हो रही है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, ओ लोगों, हल तरौना मा अरा, क्या तुम्हें वो नजर आ रहा है जो मुझे नजर आ रहा है? सहाबा ने कहा, अल्लाह के नबी हम आपकी बात नहीं समझे। आपने फरमाया, इन्नी लअरल फितन खिलाल बुयूतिकुम कमवाक़िल क़त्री, जिस तरीके से बारिश के कतरे तुम्हारे घरों में दाखिल हो रहे हैं, तुमने पर्दे लटका लिए, तुमने खिड़कियां बंद कर ली, तुमने दरवाजे बंद कर लिए, फिर भी बारिश के ये कतरे तुम्हारे घरों में दाखिल होते चले जा रहे हैं। ऐ मेरी उम्मत के लोगों, मैं वो जमाना देख रहा हूं जब फितने तुम्हारे घरों में दाखिल हो जाएंगे, तुम्हारे बच्चों को लपेट में ले लेंगे, तुम्हारी औरतों को लपेट में ले लेंगे, तुम्हारे नौजवानों को लपेट में ले लेंगे, तुम्हारे बूढ़ों को लपेट में ले लेंगे। खिलाल बुयूतिकुम कमवाक़िल क़त्री, ये फितने तुम्हारे घरों में दाखिल हो जाएंगे। हर वो चीज जो हमारे दीन के लिए खतरा बन जाए, हमारे ईमान के लिए खतरा बन जाए, हमारे इस्लाम के लिए खतरा बन जाए, दैट इज कॉल्ड फितना, उसको फितना कहते हैं। फितना को समझना है, एक हदीस अपने सामने रखा, अबू दाऊद और तिरमिजी की रिवायत है, अल्लाह के प्यारे नबी खुतबा दे रहे हैं, आपके प्यारे नवासे हजरत हसन और हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा अभी छोटे मासूम बच्चे, लाल रंग का, सुर्ख रंग का कपड़ा पहन करके या सुरानी फिसलते हुए, गिरते हुए, पड़ते हुए मस्जिद में आ रहे हैं। नाना जान की नजर अपने नवासों पर पड़ी, आपसे बर्दाश्त न हुआ, आपने अपने नवासों को मस्जिद में आते हुए देखा, आपने खुतबे को रोका, मिंबर से उतरे, अपने दोनों नवासों को गोद में लिया और आपने फरमाया, सच फरमाया अल्लाह ताला ने कुरान करीम में, इन्नमा अमवालुकुम व औलादुकुम फितना, तुम्हारा माल फितना है, तुम्हारी औलाद फितना है। ओ लोगों, मैं अपने इन बच्चों को देखकर, अपने इन नवासों को देखकर मैं सब्र न कर पाया, मुझसे बर्दाश्त न हुआ और मैंने खुतबा रोक करके इनको जब तक गोद में न ले लिया मुझे चैन न मिला। गौर करो मेरे बात, अल्लाह के नबी ने अपने नवासों के लिए खुतबे को रोका। कितनी देर रोका होगा? 2 मिनट, 4 मिनट? 2-4 मिनट के लिए नबी का खुतबा रुक गया तो नबी ने फितना करार दिया। ओ कारोबार करने वालों, बिजनेसमैन लोगों, आज तुम्हारा कारोबार चल रहा है, तुम्हारी दुकानें चल रही हैं, हय्या अला सलाह की आवाज आ रही है, तुम अपनी दुकानों पे मस्त बने बैठे हो, माल कमाने के चक्कर में तुम नमाज को छोड़ के बैठे हो। अब जरा बताओ, तुम्हारा माल तुम्हारे लिए फितना बन गया कि नहीं बन गया? तुम्हारी दुकान तुम्हारे लिए फितना बन गई कि नहीं बन गई? चंद मिनट के लिए नबी ने खुतबा रोका तो फरमाया, औलाद फितना है। ओ लोगों, आज तो सर से पैर तक हम दुनिया के अंदर गर्क
हो गए हैं, दुनिया कमाने के चक्कर में आखिरत को भूल के बैठे हैं। अल्लाह कुरान में कहता है बल तुदिरूनल हयातद दुनिया वल आखिरतु खैरुन व अबका। मेरे बंदो, तुम दुनिया की जिंदगी को तरजीह देते हो, जबकि आखिरत की जिंदगी ज्यादा बेहतर और ज्यादा बाकी रहने वाली है। कभी गौर करना मेरे बंदो, 24 घंटे में कितनी देर हम आखिरत के बारे में सोचते हैं। सुबह जब बिस्तर से उठते हैं, आंख खुलती है, तब से लेकर के रात में बिस्तर पे सोने तक हम कितनी बार जन्नत के लिए और जहन्नम से बचने के लिए और अल्लाह के अजाब से बचने के लिए हम मेहनत करते और कोशिश करते हैं। जरा गौर कर लेना, जरा हम सब अपने गरेबानों में झांक के देख ले और सोच ले कि हम दुनिया को तरजीह देते हैं या आखिरत को। दुनिया फितना है मेरे भाई। और आगे बढ़िए, इस दौर का सबसे बड़ा फितना क्या है? ईमान। जो चीजें आपके ईमान को खतरे में डाल दे, जो चीजें आपके दीन को खतरे में डाल दे, उससे बड़ा कोई फितना नहीं है। आज हमारे कितने नौजवान हैं कॉलेजों में पढ़ रहे हैं, कितनी हमारी बहनें जो यूनिवर्सिटीज में पढ़ रही हैं, आज वो इस तरीके की तालीम हासिल कर रही है, उस तालीम में दीन नाम की कोई चीज नहीं है। हाँ, दीन से दूर करने वाली चीजें कदम कदम पे उनको सिखाई जा रही हैं। नतीजा ये निकल रहा है, हमारी नौजवान नस्ल आज बज़ाहिर तो मुसलमान है, लड़की बज़ाहिर तो फातिमा नाम है, आयशा नाम है, लड़के का नाम अब्दुल्ला या अब्दुर्रहमान है, वो कुर्ता पायजामा भी पहन रहा है, सर पे टोपी भी लगा रहा है, मगर मानसिक रूप से दिमागी तौर पर उसको ऐसा बना दिया गया, उसको इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है, उसको उलमा से नफरत हो गई है, उसको मदरसों की तालीम अच्छी नहीं लगती, उसको कुरान की आयतें पढ़ी जाती है, उसको मजा नहीं आता है, उसको म्यूजिक में सुकून मिल रहा है, उसको नाच गाने में सुकून मिल रहा है, उसको गंदी फिल्मों के जरिए लज्जत मिल रही है। मेरे प्यारे भाइयों, आज नौजवान नस्ल का मुर्तद होना, नौजवान नस्ल के अंदर ईमान का कम होना, यह बहुत बड़ा फितना है इस दौर का। अल्लाह के नबी ने फरमाया था, कयामत के पहले ऐसा दौर भी आएगा, लोग एक दूसरे से बहुत सारे सवालात करेंगे और सवाल करते करते शैतान इस स्टेज तक लेकर के आएगा कि लोग एक दूसरे से पूछेंगे कि अल्लाह ने हर चीज को पैदा किया, मन खलक़ल्लाह, अल्लाह को किसने पैदा किया? अल्लाह के ऊपर सवाल उठाया जाएगा कि अल्लाह को किसने पैदा किया। मेरे प्यारे भाइयों, आज आप देख ले, न्यूज चैनल पर बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम चलते हैं जिसमें पकड़ पकड़ करके ऐसे नौजवानों को लाया जाता है जिन्होंने इस्लाम को पढ़ा नहीं, जिनका उलमा से कोई ताल्लुक नहीं, जिनका दीन से कोई ताल्लुक नहीं, वो इस्लाम के ऊपर उल्टे सीधे एतराज करते हैं। और हमारा मीडिया ऐसे लोगों को ऐसे लोगों को जो है सर पे बिठाता है और ऐसे लोगों के जरिए इस्लाम के खिलाफ लोगों के दिल में नफरत पैदा करता है। मेरे प्यारे भाइयों, वक्त की डिमांड है, वक्त की मांग है कि हमारे अंदर एक ऐसे नौजवानों की टीम भी हो जो इस तरीके से जो लड़कों को खराब कर रहे हैं और नौजवानों का माइंड जो है डाइवर्ट कर रहे हैं, ऐसे नौजवानों को दीन से जोड़ने का काम करें। ऐसी टीम भी हमारे पास है। और आगे बढ़िए, इस दौर का बहुत बड़ा फितना शहवत का फितना। इंसान हर वक्त शहवत में पड़ा रहता है। फेसबुक के ऊपर वो अच्छी चीजें देख रहा है, अचानक फेसबुक के ऊपर रील्स आ गई, उसमें गाने बजाने भी आ गए, उसमें वल्गर किस्म के चुटकुले भी आ गए, उसमें गंदी तस्वीरें भी आ गई। आलिम भी देख रहा है, जाहिल भी देख रहा है, नमाजी भी देख रहा है, बेनमाजी भी देख रहा है। मेरे प्यारे भाइयों, ये फितना नहीं तो और क्या है? ये अच्छी चीजों के बीच में कुरान की आयतों को आप सुन रहे हैं, उलमा की तकरीरों को सुन रहे हैं और बीच में ऐसा ऐड आ जाता है जो इंतहाई बेहुदा है। आज शहवत का फितना भी हमारे नौजवानों को बर्बाद कर रहा है। रात रात पर हमारा नौजवान बदकारी में पड़ा हुआ है, गैर महरम लड़कियों से चैटिंग कर रहा है और हमारी कौम की बेटियां फेसबुक के ऊपर किसी ने तारीफ कर दी, चंद मीठे बोल दिए, मोहब्बत का इजहार कर लिया, उसको तस्वीरें देना, उसको प्राइवेट बातें शेयर करना, ये आम बात हो रही है। मेरे ओ मेरी प्यारी बहनों खबरदार, ओ मेरे भाइयों खबरदार,
इस सोशल मीडिया को अपने अमल की बर्बादी का जरिया न बनाना। अल्लाह की कसम, इस सोशल मीडिया का गलत इस्तेमाल आपने किया, आपकी नमाजों को ये बर्बाद कर डालेगा, आपके रोजों को बर्बाद कर डालेगा, आपके हज और उम्रों को बर्बाद कर डालेगा। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, इब्ने माजा की सही रिवायत है, लअअलमन्ना क़वामन मिन उम्मती, मैं अपनी उम्मत के ऐसे लोगों को जानता हूं, यातूना यौमल क़ियामा, जो क़यामत के दिन आएंगे, बिहसनातिन अमसाल जिबाल तिहामा, जो तिहामा की पहाड़ियों के बराबर नेकियों को लेकर के आएंगे, बहुत सारे नेकी के काम वो करके आएंगे। फयजअलु अल्लाहु अज़्ज़ा व जल्ला हबाअन मंसूरा, अल्लाह ताला उनकी नेकियों को हवा में उड़ा देगा, उनकी नेकियों को खत्म कर देगा, उनकी नेकियों को बर्बाद कर देगा। साहबी ने पूछा, अल्लाह के नबी वो कौन बदनसीब लोग होंगे? आपने फरमाया, ओ लोगों कान खोल करके सुन लो, अमा इन्नहुम इख्वानुकुम, वो तुम्हारे ही भाई होंगे, व मिन जिल्दतिकुम, वो तुम्हारी नस्ल से होंगे, युसल्लून कमा तुसल्लून, वो तुम्हारी तरह नमाज भी पढ़ेंगे, वो तुम्हारी तरह रोजा भी रखेंगे, वो रात को तुम्हारी तरह इबादत भी करेंगे। बस एक बात की कमी होगी, वलाकिन्नहुम इज़ा खलौ बिमहारिमिल्लाहि इंतहकुहा, जब वो अकेले में होंगे, जब वो बंद कमरे में होंगे, वो क्या क्या कर रहे होंगे नहीं पता, वो गंदे गंदे काम करेंगे, वो नाजायज नाजायज काम करेंगे, वो अल्लाह की हुर्मतों को पामाल करेंगे। मेरे नौजवान साथियों, सोशल मीडिया को अपनी नेकियों की बर्बादी का जरिया बनाना। अपनी बहनों से कहना चाहूंगा, सोशल मीडिया पर मोहब्बत का इजहार करने वाले बहरूपियों के चक्कर में कभी न पड़ना। अल्लाह की कसम, ये मोहब्बत नहीं, ये हवस है, ये ढकोसला है, ये तुम्हारे शरीर तक पहुंचने की नापाक कोशिश है। मेरी प्यारी बहनों, 14 फरवरी की तारीख को वैलेंटाइंस डे मनाया जाता है। होटल में लड़का लड़की को ले जाके गुलाब का फूल देता है, होटल में लड़का लड़की को जाके चॉकलेट देता है। मैंने कहीं बड़ा अच्छा जुमला पढ़ा, मोहब्बत एक दिन गुलाब का फूल देने से साबित नहीं होती है। मोहब्बत तो वो शौहर करता है जो डेली अपनी बीवी को ला करके कभी धनिया दे रहा है, कभी मसाला दे रहा है, कभी मिर्चा दे रहा है, कभी सब्जी दे रहा है, जो जिंदगी भर की जिम्मेदारियों को अपने कंधे पे लाद रहा है। मेरी प्यारी बहनों, जो निकाह करके सारे मजमे के सामने अपने निकाह में आपको कबूल करता है, आपकी सच्ची मोहब्बत का हकदार वही है। सोशल मीडिया की मोहब्बत के चक्कर में कभी न पड़ना। एक और फितना है सोशल मीडिया, तस्वीर का फितना। माशाअल्लाह ऐसे ऐसे ऐप आ रहे हैं, काला गोरा बन जाए, गोरा काला बन जाए, जवान बूढ़ा लगने लगे, बूढ़ा जवान लगने लगे, मर्द को औरत बना दो, औरत को मर्द बना दो, इतने फिल्टर्स आ रहे हैं। ओ मेरे नौजवान साथियों, आपने फिल्टर के जरिए अपने फोटो को बहुत खूबसूरत बना लिया, अपने आप को चमका लिया और फेसबुक के ऊपर आपने डाल भी दिया, और आप ये देखने लगे कितने लोगों ने मुझको लाइक किया। स्टेटस भी आपने फोटो डाला, देखो कितने लोगों ने मेरे स्टेटस को देखा। ऐ काश इतनी फिक्र हमको इस बात की हो जाती कि अल्लाह ताला कल कयामत के दिन को लाइक करेगा कि नहीं करेगा, कल कयामत के दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में हम कामयाब होंगे या नहीं होंगे। ओ लोगों कान खोल करके सुन लो, इस सोशल मीडिया पर आपने क्या क्या देखा है, क्या क्या सुना है, किससे किससे बातें की हैं। आपने तो चैट की हिस्ट्री भी डिलीट कर दी, आपने ब्राउजर की हिस्ट्री भी डिलीट कर दी, आपने फेसबुक का सारा डाटा खाली कर दिया, मगर अल्लाह के डाटा में सब रिकॉर्ड हो रहा है। आपकी उंगलियों ने क्या क्या टच किया है, आपकी आंखों ने क्या क्या देखा है, और आपके कानों ने क्या क्या सुना है, अल्लाह के यहाँ सब कुछ रिकॉर्ड किया जा रहा है। हत्ता इज़ा मा जाऊहा शहीदा अलैहिम समूहुम वाबसारुहुम वजुलूदुहुम बिमा कानू यअमलून। मेरे बंदो, जब तुम कयामत के दिन आओगे, तुम्हारी आंखें तुम्हारे खिलाफ गवाही देंगी, तुम्हारे कान तुम्हारे खिलाफ गवाही देंगे, तुम्हारे बदन की चमड़ी तुम्हारे खिलाफ गवाही देगी। वक़ालू लिजुलूदिहिम लिमा शहीदतुम अलैना क़ालू अंतक़नल्लाहु अल्लज़ी अंतक़ कुल्ल शै। इंसान कहेगा अपनी चमड़ी से, तू कैसे बोलने लगी? इंसान की चमड़ी कहेगी आज अल्लाह ने हमको बोलना सिखाया और हम तेरे करतूतों का पर्दाफाश करेंगे। मेरे भाइयों, उस दिन से डरो, उस दिन दुनिया के सारे अकाउंट्स आपके ओपन हो जाएंगे। दुनिया में आपने फेसबुक पर फर्जी आईडी बनाई, डिलीट कर दी, व्हाट्सएप पर एक नए नंबर से आईडी बनाई, डिलीट कर दी, मगर जितनी आईडी आपने बनाई है, जितने अकाउंट्स आपने खोले हैं, अल्लाह के उन सब का डाटा मौजूद है।
वकुल्ल इंसानिन अल्ज़मनाहु ताइरहु फी उनुक़ि व नुख़रिजु लहू यौमल क़ियामति किताबन यल्क़ाहु मंशूरा। हर इंसान की किताब, हर इंसान का नाम-ए-अमाल हम उसकी गर्दन में डाल देंगे और अल्लाह फरमाएगा इक़रा किताबका कफ़ा बिनफ़्सिकल यौमा अलैका हसीबा। ऐ मेरे बंदे, ये तेरी किताब है, ये तेरा नाम-ए-अमाल है, ये तेरी जिंदगी भर का कच्चा चिट्ठा है। अब तू खुद पढ़ ले और तू बता दे तेरे साथ क्या मामला होना चाहिए। सोशल मीडिया इस दौर का बहुत बड़ा फितना बनता है। इस दौर का बहुत बड़ा फितना औरत भी है। मेरी माए बहने बुरा न माने, औरत के बारे में दो तरीके की हदीसें हमें मिलती। एक हदीस में अल्लाह के नबी फरमाते हैं मा तरक्तु फितनतन अदर्रा अला रिजाल मिन उम्मती मिनन निसा, मैंने अपनी उम्मत के मर्दों के लिए औरत से खतरनाक कोई फितना नहीं छोड़ा। एक तरफ तो अल्लाह के नबी फरमाते हैं बनी इस्राइल का पहला फितना औरतों की वजह से हुआ। एक तरफ तो आप फरमाते हैं दुनिया हुलवतुन खज़ीरा, दुनिया बड़ी मीठी और रंगीन है और अल्लाह ताला ने दुनिया में तुमको भेजा है ये देखने के लिए कि तुम कैसा अमल करते हो। फत्तकुद दुनिया वत्तकुन निसा, दुनिया से बच के रहना और औरत से बच के रहना। एक तरफ तो अल्लाह के नबी ये फरमाते हैं और दूसरी तरफ आप क्या फरमाते हैं, अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये भी फरमाते हैं अब दुनिया मताउन व खैरु मताइ दुनिया अल मरअतु सालिहा, दुनिया की सबसे कीमती दौलत नेक औरत है। दूसरी तरफ आप ये भी फरमाते हैं लियत्तखिज़ अहदुकुम क़ल्बन शाकिरा, ओ लोगों तुमको खजाना बनाना है, तुमको दौलत अगर इकट्ठा करना है, तीन चीजों को अपना खजाना बना लो। क़ल्बन शाकिरा, अपने सीने में अल्लाह का शुक्र अदा करने वाला दिल पैदा कर लो। वलिसानन ज़ाकिरा, अपने मुंह में अल्लाह का जिक्र करने वाली जुबान पैदा कर लो। वज़ौजतन मोमिनतन तुईनुहु अला अम्रिल आखिरा, और ऐसी बीवी अपने घर में लाओ जो आखिरत के कामों में, दीन के कामों में तुम्हारी मदद करे। एक तरफ अल्लाह के नबी औरत को इतना ऊंचा मकाम दे रहे हैं। मेरी प्यारी माँ और बहनों, बात बिल्कुल वाज़ेह है, औरत अगर दीनदार है, औरत अगर इस्लाम के तरीके पर चलती है, औरत अगर हजरत आयशा के जैसा इल्म हासिल करती है, अगर उम्मे सलमा के जैसा दीन की समझ हासिल करती है, हजरत फातिमा के जैसा पर्दा करती है, हजरत मरियम के जैसी पाक दामन है, हजरत उम्मे हबीबा के जैसी इबादत गुजार है, हजरत हफ्सा के जैसी रोजेदार है, हजरत ज़ैनब बिन्त खुज़ैमा के जैसी गरीबों की खबरगिरी करने वाली है, और नबी की बीवियों के जैसे दीनदार और आखिरत की चाहने वाली है, तो ऐसी औरत से कीमती कोई चीज नहीं है। लेकिन जब ये औरत बेहया बन जाए, बेशर्म बन जाए, बेगैरत बन जाए, अपनी शर्म हया और लाज को भूल जाए, अपने हुस्न की नुमाइश करे, अपने फोटोज स्टेटस पर डाले, फेसबुक पर अपने जलवे दिखाए, नंगी होकर के समाज को अपने जिस्म की नुमाइश करे, तो इससे बड़ा उम्मत के लिए और दुनिया के लिए कोई फितना नहीं है। मेरी प्यारी माँ और बहनों, अब ये आप पर डिपेंड करता है कि आप दुनिया की सबसे कीमती दौलत बनती है या अपने आप को कितना बनाए। और मैं तो कभी कभी ये बात कहता हूं कि औरतों के बारे में आमतौर से कहा जाता है कि औरतें जहन्नम में बहुत जाएंगी। अल्लाह के नबी की हदीस भी मौजूद है कि आपने जहन्नम में औरतों को ज्यादा देखा। मगर एक और हदीस भी है कि औरत 4 काम कर ले, जन्नत के जिस दरवाजे से चाहे जन्नत में जा सकती। ये हदीस भी हमें अपने घर की औरतों को सुनानी चाहिए। औरत को अल्लाह ताला ने बहुत सारे कामों से बरी कर दिया है। कारोबार करने की जरूरत तुझको नहीं है, रोजी रोटी कमाने की टेंशन तेरी नहीं है, घर संभालना है, बीवी का हक अदा करना है, बीवी के तौर पर अपना हक अदा करना है, माँ के तौर पर अपना हक अदा करना है, बेटी के तौर पर अपना हक अदा करना है। तुझे शम्मे महफिल नहीं बनना है, तुझे ज़ीनते खाना बनना है। और ऐ मेरी प्यारी माँ बहनों, 4 काम जो औरत कर ले जन्नती है। इज़ा सल्लतिल मरअतु खम्सहा, जो औरत 5 टाइम की नमाज की पाबंदी करे, वह सामत शहरहा, रमजान का रोजा रखे, वह अतात ज़ौजहा, और अपने शौहर की इताअत करे। बीवी शौहर की मातहत बन करके रहे, शौहर की बॉस बनने की कोशिश न करे, शौहर की बात माने, शौहर को खुश करे। मेरी प्यारी माँ बहनों, आज समाज की एक तस्वीर ये भी है, बाज़ औरतें हर जलसे में जाया करती हैं, हर प्रोग्राम में सुना करती हैं, मोबाइल पर देख लो तकरीरें भरी पड़ी हैं, रात दिनों कुरान भी पढ़ती हैं, मगर शौहर से ढंग से बात तक नहीं करती हैं, शौहर की कोई बात नहीं मानती हैं, शौहर के जज्बात का ख्याल नहीं करती हैं। कान खोल करके ऐसी औरतें सुन लें, ऐसी औरतें जन्नत
में नहीं जाएंगी। एक शादीशुदा औरत को अगर जन्नत में जाना है, उसको अपने शौहर के जज्बात का ख्याल करना होगा। मैं ये नहीं कहता शौहर की हर बात माने, शौहर की गलत बात माने, मैं ये नहीं कहता, लेकिन शौहर की जायज बातों को तो मानना जरूरी है। अल्लाह के नबी एक औरत से कहते हैं, अगर तू जन्नत में जाना चाहती है तो तुझे अपने शौहर की खिदमत करनी पड़ेगी। फंजुरी ऐनमा अंती, तू देख ले तू अपने शौहर के लिए कैसी है। तेरा शौहर तेरी जन्नत भी है, तेरा शौहर तेरी जहन्नम भी है। 4 काम औरत कर ले, नमाज पढ़े, रोजा रखे, शौहर की इताअत करे, और चौथा काम क्या करना है, वो अहसनत फरजहा, अपनी आबरू की हिफाजत करे। बड़ा नाजुक दौर है मेरी बहनों इस दौर में, जब हमारे सिद्धार्थ नगर और ये पूरा जो इलाका है, सिद्धार्थ नगर, बस्ती और बलरामपुर का ये इलाका अल्हम्दुलिल्लाह उलमा की नगरी है, और बड़े बड़े हमारे जमात के काबिल उलमा का ये इलाका है। मगर इन इलाकों में जब हम आकर के ये देखते हैं साहब, शादी हो रही है और शादी में लड़की का बाप अपनी लड़की की शादी के लिए जमीन बेच रहा है और 10-10 लाख 15-15 लाख की डिमांड हो रही है, तब हमारा सर शर्म से झुक जाता है और हमें यह सोचना पड़ता है कि जिस कौम की बेटियों की शादी करने के लिए बाप को जमीन बेचनी पड़े, और जिस कौम की बेटियां बाप के सीने का बोझ बन जाएं और गरीब बाप अपनी जवानी में घुलने लगे कि कैसे अपनी जवान बेटी की कैसे वो शादी करे, उसका बुढ़ापा वक्त के पहले आने लगे, तो फिर मेरे प्यारे साथियों उस समाज को सोचना पड़ेगा कि वो बदकारी से कैसे बचेगा। आज हालात ये हैं आपकी कौम के। आज हिंदुस्तान की बहुत बड़ी होटल की कंपनी, जिसके होटलों में खुल्ला बेहयाई और ज़नाकारी और बदकारी होती है, वो कंपनी जब अपने होटलों का सर्वे करती है तो वो रिपोर्ट देती है कि पूरे भारत में उसके होटलों का सबसे ज्यादा इस्तेमाल अगर कहीं हुआ है शहर हैदराबाद में हुआ है, और शहर हैदराबाद में भी मुसलमानों की बस्तियों में मुसलमान लड़कों ने और मुसलमान लड़कियों ने उसके होटलों का सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया है। मेरे प्यारे भाइयों, ये डाटा हमारे सरों को शर्म से झुकाने के लिए काफी है और पूरी कौम को जगाने के लिए काफी है कि उठ जाओ और अपनी कौम को बचा लो इस बेगैरती से और बेहयाई से। जो कौम दुनिया को पाक दामनी का दर्द सिखाने आई थी, आज उस कौम के नौजवान लड़के और लड़कियां जिना की गंदगी में दकपक हैं। मेरे प्यारे साथियों, इस्लाम तो वो दीन है जो जिना करना तो बहुत दूर की बात है। मेरा रब कुरान में कहता है, वला तक़रबु ज़िना, तुम जिना के करीब भी न जाना, तुम जिना के पास भी न जाना, इन्नहु काना फाहिशतन व साअ सबीला, ये बहुत गंदा काम है, बहुत बुरा रास्ता है। इस्लाम ने क्यों हुक्म दिया औरत घर से निकले, पर्दे में निकले? इस्लाम ने क्यों हुक्म दिया कि जब कोई लड़की नजर आए, मर्दों को हुक्म दिया गया अपनी निगाहों को नीची रखो? क्यों हुक्म दिया गया औरत मर्दों के पास से गुजरे तो खुशबू लगा करके न गुजरे? क्यों हुक्म दिया गया औरत बगैर महरम के सफर न करे? क्यों हुक्म दिया गया औरत बगैर महरम के कहीं रात न गुजारे? क्यों हुक्म दिया गया मर्द और औरत तन्हाई में, एक गैर महरम मर्द किसी गैर महरम औरत के साथ तन्हाई में न मिले? अगर मिलेगा तो तीसरा वहां पे शैतान होगा। ये तमाम चीजें अगर अपने सामने रखो मेरे प्यारे साथियों, इस्लाम ने आपको जिना करना तो बहुत दूर की बात है, जिना तक लेके जाने वाले जितने चोर दरवाजे हैं उन सब से रोका है। मगर आज अफसोस की बात है, इस कौम का नौजवान, इस कौम की लड़कियां, इस कौम के लड़के आज इस गंदगी में लिप्त होते चले जा रहे हैं और हम और आप तमाशा साहिल पे खड़े होकर तमाशा देख रहे हैं। मेरे प्यारे भाइयों, हमें निकाह के सिस्टम को आसान करना पड़ेगा। हमें अपने लड़के और लड़कियों की शादी में दीनदारी को तरजीह देनी पड़ेगी, और जिस तरीके से लड़कियां शादी की उम्र को हुई और हम शादी कर देते हैं, हमें लड़कों की शादी भी सही वक्त पर करनी पड़ेगी। मेरे पास 5 नौजवानों का फोन आया, बोली साहब आप लड़कियों की शादी पर तकरीर में बहुत बोले हैं कि गरीब लड़कियों की शादी लोग नहीं करते हैं, करना चाहिए, लेकिन मौलवी साहब तस्वीर का एक पहलू ये भी है। बनारस के हमारे एक नौजवान भाई ने मुझे फोन करके कहा कि मेरा रिश्ता देखने के लिए औरतें आई, मेरा अच्छा मकान भी है, मैं अच्छा कमा भी रहा हूं, मेरा रिश्ता देखने के लिए औरतें आई और जाने के बाद रिजेक्ट कर दिया। और वजह क्या बताई? घर बहुत छोटा है। हालांकि ऐसा नहीं, घर बहुत छोटा नहीं था, लेकिन गरीब बेटी की मां भी सोचती है मेरी बेटी महल में जाए, मेरी बेटी हवेली में जाए। मेरी प्यारी मां और बहनों, अपनी सोच को बदलो। अगर लड़का दीनदार है, लड़का अच्छा कमा रहा है, उसका घर कुछ मामूली भी है, तो दीनदारी को तरजीह दो। वो दीनदार लड़का
कुछ नहीं करेगा तो कम से कम आपकी बेटी को खुश रखेगा। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं, इज़ा खतबा इलैकुम मिम्मन तरदौना दीनहु व खुल्क़हु, जब तुम्हारे बेटे बेटियों के लिए ऐसा, तुम्हारी बेटियों के लिए ऐसा रिश्ता आए, लड़का दीनदार है, लड़का बाअखलाक है, फज़व्विजुहु, तो तुम अपनी बेटियों की शादी उस नौजवान से कर दो। इल्ला तफअलू, अगर तुम ऐसा नहीं करोगे, तकुन फितनतुन फिल अर्ज़ि, तो जमीन के अंदर फितना फैल जाएगा, फसाद फैल जाएगा। और आज फसाद फैल चुका है, फसाद फैल चुका है मेरे पास। लड़कियों की शादी आप करते हैं, लड़की देखने के लिए, बहू देखने के लिए मां जाती है, लड़की बड़ी अच्छी है, आलिमा है, दीनदार है, नमाजी है, मगर कोई हल्का सा भी ऐब है तो मां आकर के रिजेक्ट कर देती है। ये सब तो ठीक है, हाइट थोड़ी कम है। मेरी प्यारी माँ और बहनों, इन छोटी छोटी बुनियादों पर अच्छे रिश्तों को ठुकराओगी तो पछताओगी। कल किसी हूर परी को घर में लेके भी चली आओगी, वो दीनदार नहीं है तो तुम्हारा घर जहन्नम बना के रख देगी। अगर हाइट कुछ कम है, अगर रंग कुछ दबा है, अगर मामूली जिस्मानी तौर पर कुछ कमियां हैं, उनको नजरअंदाज करके दीन को तरजीह दो। बिल्कुल टॉर्च लेकर के खूबसूरत तरीन बहू तलाश करने के चक्कर में न पड़ो। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं, तुनकहुल मरअतु लिअरबईन, जब औरत का निकाह होता है, चार चीजें औरत के अंदर देखी जाती हैं, ले मालिहा वले हसबिहा वले जमालिहा वले दीनिहा, माल देखा जाता है, खूबसूरती देखी जाती है, खानदान और बिरादरी देखी जाती है, और दीनदारी देखी जाती है। नबी ने फरमाया, फस्फर बिज़ाति दीन, दीनदार औरत को तरजीह दो, तुम कामयाब हो जाओगे। मेरे प्यारे साथियों, इस दौर का बहुत बड़ा फितना औरत बनती है। और आगे बढ़िए, इस दौर का बहुत बड़ा फितना माल का फितना। माल कमाने के चक्कर में हलाल और हराम को इंसान भूल गया। हमारे कितने नौजवान आज जुए के चक्कर में पड़े हुए हैं। पहले ताश के पत्तों के जरिए जुआ खेला जाता था, वो दौर खत्म हो गया। अब तो आईपीएल कप की ट्रॉफी हो रही है, आईपीएल का मैच हो रहा है और ऑनलाइन ऐप मौजूद है। पैसा लगाओ, 100 रुपये, 1000 रुपये, 1 लाख रुपए लगा करके सट्टा खेला जा रहा है और मुसलमान कौम के बच्चे बड़ी तेजी में उसके अंदर मुब्तला होते चले जा रहे हैं। याद रखो मेरे नौजवान साथियों, ये हराम का पैसा आप अपने घर में लेके भी आ गए और कमा भी लिया और अच्छी बिल्डिंग भी तुमने तान दी, मगर कान खोल करके सुन लो, वो हराम का पैसा कहीं ना कहीं तुम्हें बर्बादी की तरफ लेके जाएगा। वो हराम की कमाई तुम्हारे घर वालों को बर्बादी की तरफ लेके जाएगी। इसीलिए अल्लाह के नबी फरमाते हैं, याती अलन्नासी ज़मानुन ला युबालिल मरउ मिन ऐना ख़ज़ल माल, एक ऐसा जमाना भी लोगों पर आने वाला है जब इंसान माल कमाने के चक्कर में अंधा हो जाएगा, नहीं सोचेगा कि हलाल तरीके से कमा रहा है या हराम तरीके से। इस दौर के दौर बहुत बड़ा फितना है, उलमा से दूरी का फितना। हमारे पड़ोसी मुल्क में एक औरत ने कपड़ा पहना, कपड़े के ऊपर अरबी के कुछ अल्फाज लिखे थे। लोगों ने समझा कुरान की आयतें लिखी है, लोगों ने औरत पर जानलेवा हमला किया। बाद में उलमा ने बताया, नहीं साहब, उस पर अरबी के कुछ अल्फाज लिखे हैं, कुरान की आयत नहीं लिखी। उलमा ही बताएंगे क्या सही है क्या। इंजीनियर साहब नहीं बताएंगे, एडवोकेट साहब नहीं बताएंगे, फलाने और ढिकाने नहीं बताएंगे। जिन्हें कुरान पढ़ने की कमी दुनिया वो भी फतवा दे रहा है। जो हदीस की समझ नहीं रखता वो भी हदीस का मतलब बता रहा है। हमें और आपको अपने उलमा से जुड़ना पड़ेगा मेरे भाई। और जब बात हम उलमा से जुड़ने की करते तो एक बात और सुन लो, अगर आपके ज़हन में ये चलता है कि हमारा आलिम जो है, हमारी मस्जिद का जो इमाम है, वो बिल्कुल मासूम होना चाहिए, तो ये पॉसिबल है। कमजोरियां दोस्त के साथ भी इंसान तो वो भी, मोहल्ले का आधा मोहल्ला सोया रहे और इमाम मस्जिद किसी एक दिन फजर की नमाज में सोया रह जाए, बेचारा उसकी नींद लग जाए, या शादीशुदा इंसान है, सोया रह गया, गुस्ल नहीं कर पाया टाइम से, तो अगले दिन पूरी मस्जिद के मुसल्लियान उससे हिसाब लेने लगते हैं कि साहब आप नमाज पे नहीं नजर आए फजर की नमाज में। ये रवैया मेरे भाई में दुरुस्त नहीं। अपने उलमा की कदर करो, अपने उलमा की जरूरतों का ख्याल रखो। ये आपके रहबर हैं। हमने इसी अपने इलाके में ऐसे उलमा को भी देखा है। लॉकडाउन का मुश्किल पीरियड था, मदरसे में जहां 20-20 साल उन्होंने पढ़ाया था और बड़ी मामूली तनख्वाहों पर पढ़ाया था, बड़ी कुर्बानियां देकर पढ़ाया था। लॉकडाउन का पीरियड आया, कमाई के सारे रास्ते बंद हो गए, मदरसे वालों ने आंखें फेर ली, तनख्वाह देना बंद कर दिया, फाकों की नौबत आ गई, लोगों से कर्जे मांग के और भीख मांग के उन उलमा ने जिंदगी गुजारी। और यही वजह है कि लॉकडाउन के बाद उलमा की एक बड़ी जमात ने तय कर लिया, हमें नहीं करना है मस्जिद में इमामत, हमें नहीं पढ़ाना है किसी मदरसे में प्राइवेट तौर पर, हमें लोगों की गुलामी नहीं करना है, हम तिजारत करेंगे, हम बिजनेस करेंगे, हम हलाल तरीके से 2 वक्त की रोटी खा लेंगे, हम किसी की गुलामी नहीं करेंगे। मेरे भाइयों, आप याद रखें, अपने उलमा का इस्तेहसाल न करें।
सहाबे किराम ने हमें ये मिजाज दिया है कि अपने उलमा की हम जरूरतों का ख्याल रखें। अल्लाह के नबी एक खजूर के तने पे खड़े होकर खुतबा दे रहे थे। अल्लाह के नबी एक खजूर के तने पर खड़े होकर खुतबा दे रहे थे। एक औरत की नजर पड़ी, उसने कहा, अल्लाह के नबी, मेरा बेटा बढ़ई का काम करता है, मैं आपके लिए मिंबर तैयार करवा देती हूँ, मैं आपके लिए खूबसूरत मिंबर बनवा देती हूँ। मिंबर बना करके उस औरत ने अगले हफ्ते अपने लड़के से कह करके मिंबर भिजवा दिया। पता ये चला अगर हमें अपने उलमा की कोई जरूरत महसूस हो रही है, हमें पता लग रहा है ये गरीब है, ये जरूरतमंद है और इनको इस चीज की जरूरत है, उनसे उनकी जरूरत को बगैर कहे पूरा कर दिया जाए, ये मिजाज भी अपने अंदर पैदा करो मेरे भाइयों। उलमा के ऊपर और दीन के तलबा के ऊपर खर्च करने का मिजाज भी पैदा करो, उसमें भी सवाब है और वो भी दीन के ऊपर खर्च करने के सिलसिले में आता है। उलमा से जुड़ो मेरे भाइयों और उलमा से अपना नाता मजबूत करो। अल्लाह के नबी ने फरमाया कयामत के पहले ऐसा दौर भी आएगा जब उलमा दुनिया से चले जाएंगे। आप देख लें धीरे धीरे हमारी जमात के अकाबिर उलमा जा रहे हैं, हमारी जमात के बुजुर्ग उलमा जा रहे हैं और अब जो बचे हैं तो जाहिर है अब वो बात तो नहीं है, वो मेयार तो नहीं है, वो खुलूस तो नहीं है, वो इल्म तो नहीं है, वो तकवा तो नहीं है मेरे प्यारे साथियों। इसलिए जो उलमा मौजूद है उनकी कदर करो। अल्लाह के नबी ने फरमाया जब उलमा चले जाएंगे लोग जाहिलों को अपना मुफ्ती बना लेंगे, जाहिलों को अपना सरदार बना लेंगे और जाहिल फतवा देंगे और जाहिलों से लोग फतवा पूछेंगे। तो फतवा देना जाहिल का काम नहीं है, आप उलमा से फतवा हासिल करें। रमजान का महीना चंद दिनों की दूरी पर आ रहा है मेरे प्यारे साथियों। रमजान का मामला है, तरावी का मामला है, रोजों के मसाइल का मामला है। आप उलमा से जुड़िए और उलमा से राब्ता हासिल। अब आखिरी बात बयान करके 2:30 बजने वाले हैं, मुझे निकलना है, लंबा सफर है। आखिरी बात बयान करके बात खत्म कर रहा हूं। ये जो फितने हैं, इन फितनों के दौर में हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, हमारी जिम्मेदारी क्या, हम क्या करें? तो कान खोल करके सुनो। फितनों के इस दौर में हमें जो काम करना है, नबी ने 2 चीजें हमको बताई। पहली चीज आपने फरमाया ताखुज़ूना अम्रा खासतिकुम व तज़रूना अम्रा आम्मतिकुम। जब फितनों का दौर आ जाए तो पब्लिक के चक्कर में ना पड़ना, आवाम के चक्कर में ना पड़ना, पहले अपनी फैमिली की चिंता करना, अपने परिवार की चिंता करना, पहले अपने घर वालों को फितनों से बचाने की कोशिश करना। ये मत देखना दुनिया कहां जा रही है, पहले ये देखना कहीं मेरे घर के अंदर ये फितने तो नहीं आ रहे, मेरी बेटी तो बेपर्दा नहीं हो रही है, मेरा बेटा तो गलत रास्ते पे नहीं जा रहा है, मेरे परिवार के अंदर ये चीजें तो नहीं आ रही, अपने परिवार को बचाना। और दूसरी चीज मेरे प्यारे भाइयों, फितनों के दौर में दीन पर कायम रहना। अल्लाह के नबी ने फरमाया अल इबादतु फिल हरज कहिजरतिन इलैया। जब फितनों का दौर आ जाएगा तो उस दौर में जब इंसान इबादत करेगा उसको इतना सवाब मिलेगा कहिजरतिन इलैया, जैसे अपना मुल्क छोड़ करके, अपना वतन छोड़ करके कोई हिजरत करके अल्लाह के नबी के पास जाता है, मदीना जाता है, उसको जितना सवाब मिलता है उसको फितनों के दौर में इबादत करने वालों को सवाब मिलेगा। दीन पे कायम रहना है मेरे साथ, तौहीद पे कायम रहना है, अल्लाह के नबी के तरीके पर कायम रहना है। नौजवानों अपने चेहरों को नबी के सुन्नत के मुताबिक रखो, अपने लिबास को नबी की सुन्नत के मुताबिक करो। मेरी बहनों घर से निकलो इस्लामी पर्दे में निकलो, इस्लामी हिजाब में निकलो। और मैं जानता हूं लड़की या नंगी होके चलेगी लोग ताना नहीं मारेंगे, लड़की आधा शरीर दिखा के चलेगी लोग ताना नहीं मारेंगे, लेकिन वही लड़की जब नकाब में ट्रेन में सफर करेगी, नकाब में बस में बैठेगी तो ताना भी मारेंगे। नौजवान क्लीन शेव होके घूमेगा, बड़ी बड़ी मोच रख के घूमेगा, लोग तारीफ करेंगे बड़ा हैंडसम है, और वही दाढ़ी रख के चलेगा लोग ताना मारेंगे मुल्ला बन गया है, देखो आतंकवादी जा रहा है, लोग ताने भी मारेंगे। मगर उन तानों को गवारा कर लेना, उन तानों को बर्दाश्त कर लेना। हो सकता है आपकी माँ भी ताना मार दे, हो सकता है आपकी बीवी भी ताना मार दे, सबको नाराज करके अल्लाह को राजी कर लेना। अल्लाह के नबी ने फरमाया बदाल इस्लाम गरीबा, इस्लाम जब शुरू हुआ था अजनबी था और आगे चल करके इस्लाम फिर से अजनबी हो जाएगा। फतूबा लिल गुरबा, तो जब इस्लाम अजनबी हो जाएगा और इस्लाम पर चलने वाले अजनबी हो जाएंगे, अल्लाह के नबी ने फरमाया जन्नत की खुशखबरी सुना दो उन लोगों को जो अजनबी बन जाएंगे, जो दीन पर अमल करेंगे, दुनिया के ताने सुनेंगे मगर दीन पर अमल करते रहेंगे। मेरे प्यारे साथियों फितनों के इस दौर में अपने दीन पर कायम रहिए। अल्लाह से दुआ करते हैं रब्बुल आलमीन हम सबको फितनों से बचाए,
रब्बुल आलमीन हमें हमारे माल को, हमारे कारोबार को हमारे दीन के लिए फितना न बनाए, हमारे बाल बच्चों को हमारे दीन के लिए फितना न बनाए। अल्लाह हमारे नौजवानों को राह रात पे चलने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हमारी माँ बहनों को इस्लामी तालीमात के मुताबिक जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक दे। आमीन। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम।